अच्छा, इतने सारे योजनाएं भारत सरकार चला रही है, खास करके आदिवासी परिवारों के लिए चला रही है। तो कौन कौन सी सुविधाएं वहां मिली हैं? जी सर, हमें प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत आवास योजना मिली है, आवास मिला है। और आज आपके तरफ से 90,000 रुपये किस्त के रूप में मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ हमें शौचालय और उसके साथ साथ मनरेगा के साथ हमें रोजगार भी उपलब्ध करा रहे हैं। और हमारे घर में बिजली आती है, उज्ज्वला गैस मिला है सर। और पानी, पीने का पानी नल भी हमारे घर में आया है। पीला रेशन कार्ड मिला है सर। और आयुष्मान भारत कार्ड भी मिला है, जिसके वजह से हम 5 लाख तक मुफ्त में इलाज किसी भी अस्पताल में कर सकते हैं सर। अच्छा, आप दोनों भाई बहन को मैं पूछता हूं कि जी समाज सर। इतना सारा आपके लिए करता है, आप जी सर। समाज के लिए क्या करते हैं? कोई विचार आता है मन में? जी सर, मुझे तो एक शिक्षक बनना था। और मेरी ऐसी प्रेरणा है, मेरी ऐसी इच्छा है कि मैं हर एक विद्यार्थी को पढ़ाकर देश के हर एक कोने में पहुंचा दूं, मेरे वाह। समाज का हो या पूरे भारत देश का हो, और वह एक बड़ा अफसर बन के भारत का विकास करे। अच्छा, भाव साहब, जी सर। ये जो मैं नासिक आया था और जी सर। मंदिर में मैंने सफाई का काम किया था, जी सर। वो क्यों किया था? सर, हमारी एक श्रद्धा रहती है, और श्रद्धा के वजह से आप पूरी तरह उसमें लीन होकर वो काम कर रहे थे सर। नहीं, मेरा संदेश और है, क्या मालूम है? उसके साथ सर स्वच्छता स्वच्छता अभियान आपने चलाया था, उसका संदेश देना चाहते थे सर। नहीं, अभी मैंने कहा है कि मकर संक्रांति से 22 तारीख जी सर। सभी मंदिरों की सफाई सब लोगों ने करनी चाहिए, पूरा गांव निकलना चाहिए। जी ये सर। ये आप लोगों को संदेश मिला है? हाँ सर, मिला है तो सर। आपके गांव में या आपके विद्यार्थी अपने अपने गांव में करेंगे? जी सर, बिल्कुल करेंगे सर। चलिए, आप दोनों से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप एक बहुत सपने देख रहे हैं, उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरी तरफ आप दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद, और आपके माता पिता को भी प्रणाम, क्योंकि वो आपको सर। पढ़ाते हैं, आपको आगे ले जाने के लिए मेहनत करते हैं। और इतनी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में जो लोग आए हैं, मैं उनका भी अभिनंदन करता हूं। सर, मुझे विश्वास इस है हमारा कि भारतीय अपने लक्ष्य को जरूर हासिल कर लेगी, लेकिन जी इसके सर। लिए आपको लगातार मेहनत करनी होगी। हमारी कोशिश सर, है। हमारा भविष्य बनाने के लिए आपको हमारे तरफ से हम दोनों भाई बहन धन्यवाद करते हैं सर। हम सब ने मिलाकर के देश के हर छोटे व्यक्ति का चिंता करनी है जी। जी सर। हमारी कोशिश है कि भारती और भाव साहब जैसे बच्चे एकलव्य विद्यालयों के माध्यम से अपने सपने हासिल कर सके। इसके जी लिए सर। एकलव्य स्कूलों की संख्या भी बहुत तेजी से बढ़ाई जा रही है, जी सर। और अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठाएं। यही मेरी आप सबको आग्रह है, सभी बच्चों को आग्रह है। चलिए, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए, आगे कौन है? अब हम आंध्र प्रदेश के अरकू वैली चलते हैं, जहां श्रीमती गंगा जी जुड़ी हुई हैं। नमस्कारम सर। नमस्ते जी। नमस्ते सर। हाँ, बैठिए बैठिए, स्वामी जी बैठिए आप। नमस्ते। तो स्वामी भी गारू कहते हैं। स्वामी कैसे हो? बाగున్నాను सर। हाँ, मैं बताइए, अच्छा हूँ। अपने विषय में बताइए, अपने परिवार के विषय में बताइए। స్వామి గారు, గంగా గారు, మీ యొక్క కుటుంబాన్ని మీకోసం గురించి చెప్పండి సార్కి. నమస్కారం సార్, నా పేరు స్వామి గంగ, నా భర్త పేరు స్వామి రామచందర్. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు సార్. అది గద్యాగూడ గ్రామం, అరకువెల్లి మండలం, అల్లూరు సీతారామరాజు జిల్లా సార్. మాది పీవీటీజీ ఆదివాసీ పరంగిపరజ కుటుంబం సార్. మాది వ్యవసాయ కుటుంబం. నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు సార్. మా పెద్దపై పీవీటీజీ గురుకులంలో చదువుతున్నాడు సార్, 10th క్లాసు. చిన్న బాబు
ఎంపీయూపీ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు సార్, ప్రాథమిక పాఠశాలలో. మాది వ్యవసాయ కుటుంబం సార్. नमस्ते सर, मेरा नाम स्वामी गंगा है, मेरा पति का नाम रामचंद्र है। मैं गधेगुड़ा गांव से जो पीवीटीजी परंग पुरजा की जाति की वासी हूँ, अर्कवेली से। मुझे 2 बच्चे हैं सर। जो पहला बच्चा जो 10वीं कक्षा पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा जो है 4th कक्षा पढ़ रहा है सर। मैं जो खेती बाड़ी पे निर्भर रहता हूँ सर, उसके हमारा प्रधान है। अच्छा स्वामी जी, आप जहाँ रहती है वो अराकू वैली तो कॉफ़ी के लिए बहुत मशहूर है। क्या आपका समूह भी इस क्षेत्र में कुछ काम करता है क्या? స్వామి గంగా గారు, అరకు వేలి అనేది కాఫీ కోసం ప్రసిద్ధి కదా. మీ ఊర్లో వారు అలాగే మీ యొక్క సంఘాలు ఏమన్నా ఏమన్నా పనిచేస్తున్నారా కాఫీ కోసం? నాకు నిజంగా చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాల్లోనే నంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్న మా అరకు కాఫీ, అందులో నేను కూడా కాఫీ రైతుని అయి ఉండడం ఇంకా సంతోషకర విషయం సార్. అయితే మా ఊర్లో మేము మా పంటల్ని మేమే సాగు చేసుకుంటున్నాం సార్. గ్రేడింగ్ కాఫీ తీసినప్పటి నుంచి గ్రేడింగ్ చేయడం, ప్యాకింగ్ చేయడం, మార్కెటింగ్ మేమే చేస్తాం సార్. ఇంతకు ముందు మాకు అంటే బయట అమ్ముకోవడం వల్ల ఏమయ్యేదంటే దళారుల దగ్గర దళారులు తీసుకెళ్లడం వల్ల చాలా ఇబ్బంది పడేవాళ్ళం, తక్కువ రేటుకి వచ్చేది సార్. అయితే కౌశల్ వందన్ వికాస్ కేంద్రాల ద్వారా కౌశల్ శిక్షణ ఇప్పించడం వల్ల అక్కడ మేము ట్రైనింగ్ శిక్షణ తీసుకొని వందన్ వికాస్ కేంద్రాల్లో మేము కూడా సభ్యులమై ఉన్నాం సార్. ఎప్పుడైతే వందన్ వికాస్ లో సభ్యత్వం తీసుకున్నామో అప్పటి నుంచి వందన్ వికాస్ ద్వారా మా మా ఆదివాసీ ఉత్పత్తులు, మేము పండించే ఉత్పత్తులన్నింటినీ వందన కేంద్రాల నుంచి బయటికి ఆన్లైన్ మార్కెటింగ్ చేసి ఇంతకు ముందు కంటే ఎక్కువ సంవత్సరానికి గాను ₹1,00,000 దాకా సంపాదించుకుంటున్నాం సార్. అందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్. అలాగే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ROFR పట్టాలు మంజూరు చేయడం ద్వారా నాకు 35 సెంట్లు భూమి ఇచ్చింది సార్. అందులో PM కిసాన్ మరియు రైతు భరోసా అండ్ కింద ₹13,500 వ్యవసాయం చేయడానికి నాకు సహాయం చేస్తున్నారు సార్. దానివల్ల ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా వ్యవసాయం చేసుకుంటున్నాను సార్. అందుకు మీకు మా పీవీటీజీ తరపున, మా గ్రామం తరపున ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాను సార్. सर बहुत बहुत खुशी हो रहा है कि हमारे अरकू का काफी दुनिया भर में सुप्रसिद्ध है, क्योंकि मुझे बहुत खुशी मिल रहा है कि जो मैं भी खुद ही कॉफी का खेती बाड़ी करता हूँ सर। और ये पहले में काफी उगाते थे सर, पहले दलारियों के आते थे सर और कम पैसा देकर हमको धोखा देकर चले जाते सर। और अभी जो है सर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ROFR पट्टा दी गई सर, उसके वजह 35 सेंट का जमीन हमको मिले सर। उसमें हम खेती बाड़ी करते हैं सर और उसके माध्यम से हमको 13,500 रुपया मुझे दी गई सर। और अभी कौशल विकास के द्वारा यानी PM किसान और రైతు భరోసా द्वारा 13,500 मिल रही है सर। और कौशल विकास का प्रशिक्षण मिला कि दलारियों को वजह से धोखा नहीं खाना चाहिए, इसीलिए हमको प्रशिक्षण में कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे प्रोसेसिंग किया जाए, कैसे पैकेज किया जाए, कैसे मार्केटिंग किया जाए, और ये सब लेन देन खुद ही हम करते हैं सर। इसके वजह से हमारा आमदनी बढ़ी सर। आगे की पहले ऐसे नहीं थी, अभी हम 1 लाख की कमाई ज्यादा से ज्यादा कमाते सर। ये सब आपकी योजना के द्वारा हुआ सर और आपकी वंदन विकास केंद्र के द्वारा ही हुआ सर, नहीं तो हमारा बहुत नुकसान होता था। आपकी द्वारा ही हम उज्जवल भविष्य के लिए यहाँ पे बैठे हैं सर। ऐसे ही इनका ट्रांसलेशन है सर। स्वामी गारू, पहले तो आप मेरी लखपति दीदी बन गई, इसलिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मैं देश में आपकी तरह 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कार्य हाथ में लिया है। 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाने वाला हूँ। स्वामी गारू, आप इतना बढ़िया तरीके से बोलती है, ये जो भी देश भर के लोग टीवी पे आप देख रहे हैं ना, उनको आश्चर्य होगा कि हमारे देश में गांव में भी मातृशक्ति कितनी सामर्थ्यवान है, कितनी चीजों को समझती हैं। सब लोग गर्व करते होंगे। సారీ గారు, నేను మీ అక్కగా నేను అనుకుంటున్నాను,
మీరు ఈ రోజు నాతో మాట్లాడుతున్నారంటే మీ ఊరు ప్రజలందరూ కూడా ఎంతో సంతోషంగా పడి ఉండొచ్చు కదా. మీకు ఎలాగనిపిస్తుంది? మీ ద్వారా నేను 2000 కోట్ల దాకా ఎన్నో యోజన పథకాలను మిమ్మల్ని ఇస్తున్నాను. మీ యొక్క ప్రజలు కూడా డైరెక్ట్ గా ఇలాగా ఆయనతో మాట్లాడడం అనేది ఎంత సంతోషకరమై ఉండొచ్చు. సార్ నేను అసలు మాటల్లో చెప్పలేకపోతున్నాను సార్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా మా ఊర్లో మా గ్రామాల్లో అసలు రోడ్లు లేవు, రహదారులు వేయించారు. మా ఊర్లో మా ప్రాంతంలో సెల్ టవర్లు వేయించి అంటే నేరుగా మీతో మాట్లాడే అవకాశం ఇచ్చినందుకు నిజంగా సంతోషాన్ని తట్టుకోలేకపోతున్నాను సార్. అసలు ఏం మాట్లాడాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్. सर मैं बात नहीं कह पाता हूँ, बात में बात। आप जो मेरा गांव में यहाँ पे सड़कें नहीं थी सर, और पूरा सड़क बन गए सर जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से, और मेरे गांव में जो है सेल टावर्स हो गए सर। सीधी आपके साथ बात करता हूँ सर, ये इतने बड़ी मौका मेरे जिंदगी में कभी नहीं होगा, ऐसे मैं सोच रहा हूँ सर। मैं बात नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो भाव है वो प्रकट करने को भी बात ऐसा होता है। लेकिन सारे सुविधाएं हमारे गांव में हो गई सर, सारे गांव की योजना में आप भगवान रूपी समझ रहे हैं सर। स्वामी गारू, आपको और आपके परिवार को केंद्र सरकार से क्या क्या सुविधाएं मिली है? गांव में जो हुआ है वो तो आपने बताया। గంగా గారు, మీకు కేంద్ర ప్రభుత్వాల నుంచి ఏమేం పథకాలు వచ్చాయి ఇదంతా చెప్పారు కదా సార్. మా ఊర్లో 5వ తారీఖు జనవరి 1, 2024 నాడు జిల్లా యంత్రాంగం మొత్తము ఒక అవగాహన సదస్సు ఏర్పాటు చేశారు సార్. అందులో మాకు పిఎం జన్మన్ అనే కార్యక్రమం గురించి చెప్పారు సార్. అయితే మేము అక్కడికి వెళ్ళి పిఎం జన్మన్ కార్యక్రమంలో పిఎం జన ఆవాస్ యోజన కింద పక్కా ఇంటికి, పిఎం జన ఆరోగ్య యోజన కింద ఆయుష్మాన్ కార్డులు, పిఎం ఉజ్వల యోజన కింద గ్యాస్ కనెక్షన్, ఉచిత గ్యాస్ కనెక్షన్ 4180 రూపాయలు విలువ చేసే ఉచిత గ్యాస్ కనెక్షన్ కోసం, జలజీవన్ యోజన మిషన్ ద్వారా ఇంటికే కొలాయి, మంచినీటి కొలాయి కోసం నమోదు చేసుకున్నాం సార్. నమోదు చేసుకున్న వెంటనే మీకు అన్ని మంజూరయ్యాయమ్మా, అధికారులు మంజూరయ్యాయని చెప్పి అధికారులు చెప్పారు సార్. చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇంకోటి మాకు ఇల్లు వచ్చింది, మీకు ఇల్లు వచ్చిందమ్మా, మీకు 70,000 మీ అకౌంట్ లో పడతాయి అని చెప్పి అనగానే మా పక్క ఇల్లు లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బంది పడుతున్నా నేను చాలా చాలా సంతోషించాను సార్. మాకు అరకులో చలి ఎక్కువ ఉంటుంది సార్, వర్షపాతం కూడా ఎక్కువగా నమోదవుతుంది. మాలాంటి ఇండ్లలో ఉండి అంటే చాలా కష్టం అయ్యేది. వర్షానికి చలి తేమ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల ఇబ్బంది పడేవాళ్ళము పక్క ఇల్లు లేకపోవడం వల్ల. కానీ నాకు పక్క ఇల్లు రావడం వల్ల వీటన్నిటికీ అంటే జీవితంలో ఇల్లు కట్టుకోలేని నాకు జన ఆవాస్ యోజన కింద ఇల్లు రావడం అనేది నిజంగా నా అదృష్టం సార్. థ్యాంక్ యూ, సంతోషం సార్, చాలా ధన్యవాదాలు సార్. सर नमस्ते सर। मेरे गांव में जिला अधिकारियों के द्वारा जनवरी 5 तारीख 2024 में एक जागरूकता अभियान किया गया है सर। उसके द्वारा जनमन के अंतर्गत ये पीएम आवास योजना का तहत पक्का घर के लिए और पीएम जल जीवन मिशन के लिए नल और जल के लिए, और पीएम आरोग्य योजना के लिए आयुष्मान भारत कार्ड, और पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 480 रुपए की मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए नाम करवाया। इसके बाद अधिकारियों ने बताया कि तुरंत आपको मिल जाएगा, ऐसे बोले थे। पक्के घर हो गया आप समझो, ऐसे बोले। सो ऐसी हमारे आदिवासी पीवीटीजी समूह से, समाज के ओर से हमें ऐसा सोच रहे थे कि हम यहाँ अरकू वैली में बहुत ठंडी पड़ रही है सर, और बारिश भी बहुत होता है सर। हम झोपड़ी में रहते हैं सर। अभी तक हमारे जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं अच्छा मकान में वस करूं, लेकिन मेरा सपना पूरा कर दिया सर कि मैं भी एक ऐसा घर बनाऊंगा, ऐसे घर में रहूंगा। ये सब आवास योजना आपकी योजना के द्वारा ही हुआ सर, और मेरा सपना भरपूर हो गई। और हमारे गांव की तरफ से और मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं सर। स्वामी गारू, हम पॉलिटिकल लीडरों को भी कभी इतना लंबा बोलना हो तो कागज देखना पड़ता है। आप बिना कागज देखे इतना सारा बताती हो, मैं सचमुच में
आपसे बहुत प्रभावित हो गया। और स्वावी गारू, आपके गांव में क्या बाकी लोगों को भी इस योजना का लाभ मिल रहा है? గంగా గారు మిమ్మల్ని చూసి కనీసం రాజకీయ నాయకులు మేము కూడా ఏదైనా ఒక స్క్రిప్ట్ పట్టుకొని చదువుతాము. నువ్వైతే ఏం తడబడకుండా అన్ని పథకాల కోసం ఇంత చక్కగా చెప్పావు. ఎంత చక్కగా నాకు చాలా సంతోషం అనిపిస్తుంది. అలాగే మీ ఊరు ప్రజలకు కూడా ఏమైనా పథకాలు వచ్చాయా? దీనికోసం చెప్పండి. సార్, నాకు కూడా చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. మా ఊర్లో కూడా అందరికి అంటే మంచినీటి కొలాయి సార్. ఇంతకు ముందు మేము 2 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి అంటే అవి అంటే సురక్షితమైన మంచినీరు కాదు సార్, కలుషితమైన నీటిని తీసుకొచ్చి తాగడం వల్ల రోగాల పాలయ్యే వాళ్ళం సార్. అప్పుడు మాకు మారుమూల గ్రామంలో ఉండడం వల్ల హాస్పిటల్కి వెళ్ళడం కూడా ఇబ్బంది అయ్యేది. కానీ మాకు ఈ జలజీవన్ మిషన్ ద్వారా ఇంటింటికి కొలాయి వచ్చింది సార్. అసలు అది అంటే మా జీవితంలో మర్చిపోలేదు సార్. 2 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి నీళ్ళు తీసుకొచ్చుకొని ఇబ్బంది పడే మేము ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్లకుండా మంచినీటిని తాగలుగుతున్నామంటే అది మీ పుణ్యమే సార్. అసలు మాకు మంచినీటిని తీసుకొచ్చిన మీరే మాకు దేవుడు సార్. सर हमारे गांव वालों को भी ऐसे मिलती है सर, सबके पास, यानी हमारे पास पीने के लिए साफ पानी नहीं थी और हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर जाकर और ऐसे पानी लाते थे, वो भी साफ पानी नहीं है सर। लेकिन 2 किलोमीटर के वजह से हमारे घर में ही ये पीएम जल जीवन मिशन की योजना के द्वारा घर में ही हर घर में नल और जल की सुविधा हुई। तो हमारे घर में बाकी हमारे गांव के सबके घर में पीने का साफ पानी मिल गई। इससे हमारा जो जीवन सफलीकृत हुआ, हमारे स्वस्थ जीवन साफ पानी पीने के लिए और हमको मिला है। इसकी वजह से हमारा भगवान के रूप में आपको मानते हूँ सर। स्वामी गारू, जब मैं आपसे बात कर रहा था तो पीछे 2 ढोल वाले खड़े थे, वो शायद अब पीछे चले गए। जरा ढोल बजाओ भाई। हमारी स्वामी गारू अभी लखपति दीदी बन गई है और गांव में सारी इतनी योजनाएं आ गई हैं, तो आज मैं आपका ढोल सुनूंगा यहाँ से। గంగా గారు, మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వెనకతల ఢోల్ కొట్టే వాళ్ళు నిలబడి ఉండారు. మీరు మాట్లాడడం వల్ల మీ ఊర్లో ఇంకా ఎన్నో పథకాలు వస్తాయి. ఈ ఢోల్ వాళ్ళు ఎక్కడున్నారో కనిపించలేదు ఇప్పుడు దాకా. ఒకసారి ఢోల్ కొట్టాలని కోరుకుంటున్నాం. ఒకసారి కొట్టండి, ఢోల్ కొట్టండి. ये ढोल बजेगा स्वामी गारू के सम्मान में। ఢోల్ కొట్టేసరికి అందరి యొక్క యోజన పథకాలు దొరికాయని అందరూ ఖుషిగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి. గట్టి కొట్టండి. चलिए, बहुत अच्छा लगा स्वामी गारू। आज आपके साथ बात कर करके मुझे लगा कि मेरा जो 2047 में भारत को विकसित बनाने का जो सपना है ना, वो 100% पूरा होगा। आप जैसे सामर्थ्यवान माताएं बहनें गांव में भी गरीबी में जीने के बाद भी, असुविधाओं के जीने के बाद भी चेहरे पर इतनी मुस्कान, इतना आत्मविश्वास और इतनी सहजता से सारी बातों को बताना, ये मुझे तो इसमें मेरा भारत 25 साल के बाद विकसित होकर रहेगा, ये संकल्प मुझे नजर आ रहा है। मेरी तरफ से आपको, आपके स्वयं सहायता जूथों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपको भी बहुत बहुत बधाई। స్వామి గారు, మేము మీతో మాట్లాడడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. ఎంత చక్కగా అన్ని పథకాలు చెప్పారు. ఇప్పుడు మీరు నాకు అక్కగా తయారైపోయినట్టే. నేను ఏదైతే ప్రధానమంత్రిగా ఉండి 2047 సంవత్సరంలో ఒక డెవలప్డ్ ఇండియా ని చూడాలని నా దర్శనం ఉండిందో, అది ఇప్పుడు పూర్తి అయినట్టు నేను అనుకుంటున్నాను. కాబట్టి నువ్వు ఇంకా మీ గ్రామాల ప్రజలకి ఇంకా మన యొక్క యోజన పథకాల కోసం చక్కగా తెలియజేసి అందరూ కూడా వికసిత్ భారత్ డెవలప్డ్ కంట్రీలో ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది. ఇంకా ఎన్నో పథకాలు మీ ఊరికి ఇస్తాం, అందిస్తాం. ధన్యవాదాలు సార్. మేము కూడా అదే అడగాలనుకుంటున్నాము.
ఇంకా మేము మా ఆదివాసి అంటే వెనకబడిన మా ఆదివాసి కులాలు మారుమూల ప్రాంతాల్లో ఉండడం వల్ల అభివృద్ధికి చాలా దూరంగా ఉన్నారు సార్. అందులో మేము పీవీటీజీ పరంగిపరిచే సార్. అది చాలా వరకు అంటే నిన్న మొన్నటి దాకా మాలో అభివృద్ధి అనేది లేదు. కానీ ఇప్పుడిప్పుడే మాకు నమ్మకం కలుగుతుంది. ఇది మీ ద్వారా సాధ్యమైంది. ఎప్పటికీ ఇలాంటి మంచి మంచి పథకాలు చేస్తూ మా కోసం, మా పీవీటీజీల కోసం, మా పీవీటీజీ కుటుంబాల కోసం మంచి పథకాలు, ఎన్నో మంచి పథకాలు తీసుకొస్తారని, ఎప్పటికీ మీరు మా దేశ ప్రధానిగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను సార్. सर नमस्ते सर, मैं यही सुन रहा था कि हमारे पीवीटीजी परंगी पुरजा के जातिवासी हूँ मैं सर, जो मेरा गांव शहर से बहुत दूर रहता है सर, कि हमारे कोई डेवलपमेंट नहीं होती थी पहले। ये सब डेवलपमेंट आपकी योजना है, आपकी जो काम चलवाया है इसके द्वारा ही हुआ है सर। अभी तक जिंदगी भर कभी भी ऐसे योजनाएं नहीं देखी है सर। और हमारा ये पीवीटीजी का विकसित में बहुत मुश्किल हो रहा था, और हम सब विकसित के ओर हम चलते हैं सर। आपका जो सपना अभी पूरा होने का तरीका हमको मिल रहा है सर। अभी आपके साथ बैठ के हम बात करते हैं सर। स्वामी गारू, आज आपका सब सुनने के बाद देश के पत्रकार आपका इंटरव्यू लेने के लिए जरूर आ जाएंगे। స్వామి గంగా గారు, మీ ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చినటువంటి స్పీచ్ విని ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి న్యూస్ రిపోర్టర్స్ అందరూ వచ్చి మీ దగ్గర ఇంటర్వ్యూ చేసుకోవడానికి వచ్చేస్తున్నారు. అలాగే स्वामी గారు कहिए कि सर बार बार हम ऐसे देखना चाहते हैं कि हर बार आप प्रधानमंत्री की सिंहासन पर बैठे, वही हम देखना चाहते हैं हमारे अनुसूचित जनजाति और हमारे पीवीटीजी समूह की समाज के तरफ से हमारा रूप में भगवान आप सबका आशीर्वाद बना रहे और 25 साल में देश हमारा विकसित बन के रहे। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए आगे कौन है, किससे बात करेंगे? अंत में झारखंड के गुमला चलते हैं, जहां श्रीमती शशि किरण जी जुड़ी हुई हैं। जोहार सर। जोहार जोहार शशि जी, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में बताइए। जी सर, मेरा नाम शशि किरण ब्रिजिया है। मैं टुटवा पानी, पोस्ट जबीपुर, थाना बिशुनपुर, जिला गुमला, राज्य की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में 7 लोग हैं सर। मैं, मेरा पति, 2 बेटा बेटी और एक भाई और माता पिता हैं। मैं समूह में जुड़ी हूँ और फोटोकॉपी मशीन खरीदी हूँ सर, और सिलाई मशीन और कृषि का कार्य में काम करती हूँ। अच्छा शशि जी, आपके परिवार को क्या क्या सुविधाएं मिली थी और जनमन में कौन से नए लाभ मिल रहे हैं? आपको आज पक्के घर का पैसा मिला है, आप लोग घर कैसे बनाएंगे? सर हमारे परिवार में रोड, हमारे परिवार में, हमारे गांव में रोड मिली है, हर घर जल योजना के तहत पानी मिला है सर, और बिजली मिली है। और पहले सर हमारे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हमारे पापा को पैसा मिला है सर। और पीएम जनमन के तहत सर अभी मेरी माँ का पीएम आवास स्वीकृत हुआ है, और मेरा केसीसी लोन हो चुका है सर, और मैं सर वनधन विकास केंद्र में जुड़ चुकी हूँ। शशि जी, आपको सहायता समूह में जो लोन मिला है उससे आपका क्या व्यवसाय कर रही हैं आप? जी सर, मैं सहायता समूह से मुझे लोन मिला है। उस लोन से मैं अभी फोटोकॉपी मशीन ली हूँ सर। उसमें आधार कार्ड, पासबुक, रसीद, खतियान, इस सब का फोटोकॉपी करती हूँ। हमारे क्षेत्र में ऐसा फोटोकॉपी मशीन 1-2 है सर, और हमारा इलाका पठार क्षेत्र पड़ता है, सुदूरवर्ती गांव है सर बिशुनपुर प्रखंड से। वहाँ ऐसे लोग नहीं है सर कि वहां से फोटोकॉपी करने के लिए हमें बिशुनपुर आना पड़ता है, बनारी आना पड़ता है। पर मैं सर खरीदी हूँ और अपने लोगों को अभी इस सब कार्य में मदद कर रही हूँ। अच्छा शशि जी, वनधन केंद्र किस तरह से व्यवसाय में आपकी मदद करेगा?
सर हमारे समूह का नाम एकता आजीविका सखी मंडल है और हमारे समूह में 12 सदस्य हैं। 12 सदस्य में है सर, और हम लोगों ने दोना पत्तल और अचार का सर ट्रेनिंग लेने का कौशल विकास मंत्रालय से लेंगे सर, और हम वंदन विकास केंद्र में के माध्यम से हम बेचेंगे सर। तो अचार किस किस चीज का अचार बनाती हो? सर आम का अचार बनाते हैं सर, और किस किस आम का अचार, आंवला का अचार, हमारे गांव में कटहल है सर, कटहल का अचार, और हमारे यहाँ सर महुआ है सर, महुआ का अचार। अच्छा, हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि कुछ गड़बड़ कर दो बोले सर। तुम्हारा अचार कर दूंगा। तो आप भी किसी को कहती है कि अचार कर दूंगा? सर हम अचार जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे सर, और बीडीवीके में उसके माध्यम से बेचेंगे सर, और हमारा अचार बनाया हुआ, हमारा समूह का अचार बनाया हुआ सर आप तक पहुंचाएंगे सर। कृपया करके हमारे अचार आप वहाँ चेक के बताएंगे। अच्छा, अचार कितना बिकता है आपका? सर यहाँ पे अचार बहुत बिकता है सर, हमारे नेतरहाट क्षेत्र पड़ता है, और नेतरहाट क्षेत्र में बहुत लोग घूमने आते हैं सर, और बहुत दूर दूर से आते हैं सर। उधर ये लोथ फॉल हो जाता है, उस एरिया से हमारे उस रोड से एरिया हमारा पड़ता है सर, हम रोड किनारे रखेंगे सर तो ज्यादा बिक्री होता है। चलिए, आप सभी से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस बात का संतोष है कि आपके गांव में योजनाओं का लाभ देने के लिए कैंप लगाए जा रहे हैं। सरकार जी सर। की योजनाएं लाभार्थी के पास पहुंच रही है। यह बात अब जमीन पर दिख रही है। जी सर, जी स्किल सर। डेवलपमेंट हो, मूलभूत सुविधाओं का विकास हो, खेती या पशुपालन हो, हर क्षेत्र में नीचे तक, आखिरी गांव तक अब काम पहुंच रहा है। जी पीएम सर। जनमन के द्वारा इसकी गति कई गुना बढ़ गई है। हमारी सरकार पिछले 10 वर्षों से लगातार यही कोशिश है कि हर योजना उसके जो हकदार है उस लाभार्थी तक आसानी से पहुंचे, समय Thank पर you, sir. पहुंचे, थैंक यू सर। उसे अपने हक को प्राप्त करने के लिए भागना, दौड़ना, मुसीबतें झेलना ऐसा न हो। हमारी योजनाएं हर गांव, हर इलाके तक पहुंचेगी, ये मोदी की गारंटी है। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सबको सर, बहुत बहुत सुविधाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। सर हमारे ये जनमन योजना के तहत आपने जो हमारे गुमला वासियों के लिए इतनी सारे योजनाएं आपने दी हैं सर, और आज हमारे क्षेत्र इतनी दूर है सर, हमारे लोग इतने पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं सर, वहां तक योजना पहुंच नहीं पाती थी, लेकिन आज आपके द्वारा हमारे गांव के हर प्रत्येक व्यक्ति के पास, प्रत्येक जन जन लोगों के पास आज आपके ये पीएम जनमन योजना जो आपने चलाई है सर, उसके द्वारा आज हमारे गांव घर में जो योजना पहुंच रही है सर, मैं पूरे गुमला वासियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे ही अपने परिवारजनों से जब बात करने का मौका मिलता है, खुल करके उनके अनुभव सुनता हूँ, तो जमीन पे क्या चल रहा है उसकी भली भांति मुझे समझ आती है, और उसके कारण मुझे काम करने का उत्साह बढ़ जाता है। इस समय देश में तो इसी बात को लेकर के आप सब आगे बढ़े, यही मेरी अपेक्षा है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हम सब का मार्गदर्शन करें। नमस्कार, जोहार, राम राम। इस समय देश में उत्सव का माहौल है। उत्तरायण, मकर संक्रांति, पोंगल, बिहू, कितने ही त्योहारों की उमंग चारों तरफ छाई हुई है। इस उत्साह को आज का ये आयोजन
और शानदार जानदार बना दिया। और आपसे बात करके मेरा भी उत्सव बन गया। आज एक और जब अयोध्या में दीपावली मनाई जा रही है, तो दूसरी ओर 1 लाख अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन जो मेरे परिवार के ही सदस्य हैं, मेरे इन जनजातीय परिवार, अति पिछड़े जनजातीय परिवार, उनके घर दिवाली मन रही है, ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। आज उनके बैंक खाते में पक्के घर के लिए पैसे ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मैं इन सभी परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं देता हूं, और मुझे ये पुण्य कार्य करने के लिए निमित्त बनने का अवसर मिलता है, यह भी मेरे जीवन में बहुत आनंद की बात है। साथियों, आज से आपके घरों का काम शुरू होने जा रहा है। मुझे विश्वास है कि इस साल की दीपावली आप अपने घरों में जरूर मनाएंगे। तो जल्दी से जल्दी मकान का काम कीजिए। बीच में बारिश आ जाए तो भी अभी से तैयारी कर लीजिए। पक्का कर लीजिए कि इस बार दिवाली अपने पक्के नए घर में मनानी है। देखिए, अभी कुछ दिनों के बाद 22 जनवरी को रामलला भी अपने भव्य और दिव्य मंदिर में हमें दर्शन देंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मुझे अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया है। तो ये आप सबके आशीर्वाद से ऐसा सौभाग्य मिलता है। इन दिनों ये जब इतना बड़ा काम है, आपने इतना बड़ा मुझे दायित्व दिया है, तो मैंने भी 11 दिन व्रत अनुष्ठान का एक संकल्प किया हुआ है। श्री राम का ध्यान स्मरण कर रहा हूं। और आप तो जानते ही हैं, जब आप प्रभु राम का स्मरण करेंगे तो माता शबरी की याद आना बहुत स्वाभाविक है। साथियों, श्री राम की कथा माता शबरी के बिना संभव ही नहीं है। अयोध्या से जब राम निकले थे तब तो वो राजकुमार राम थे, लेकिन राजकुमार राम पुरुषोत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम इस रूप में हमारे सामने आए, क्योंकि माता शबरी हो, केवट हो, निषाद राज हो, न जाने कौन कौन थे लोग जिनका सहयोग, जिनका सानिध्य राजकुमार राम को प्रभु राम बना दिया। दशरथ पुत्र राम, दीनबंधु राम तभी बने सके जब उन्होंने आदिवासी माता शबरी के बेर खाए। रामचरित मानस में कहा गया है, कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानू एक भक्ति कर नाता। यानी भगवान श्री राम ने अपने भक्त से सिर्फ भक्ति के संबंध को सबसे बड़ा कहा है। त्रेता में राजा राम की कथा हो या आज की राजकथा, बिना गरीब, बिना वंचित, बिना वनवासी भाई बहनों के कल्याण के संभव ही नहीं है। इसी सोच के साथ हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने 10 साल गरीबों के लिए समर्पित किए। 10 साल में गरीबों को 4 करोड़ से पक्के घर बनाकर दिए हैं। जिनको
कभी किसी ने पूछा नहीं, उनको मोदी आज पूछता भी है, पूजता भी है। साथियों, सरकार आप तक पहुंचे, सरकार की योजनाएं अति पिछड़े मेरे जनजातीय भाई बहन तक पहुंचे, यही पीएम जनमन, ये पीएम जनमन महाअभियान का उद्देश्य है। और सिर्फ 2 महीने में ही पीएम जनमन महाअभियान ने वो लक्ष्य हासिल करने शुरू कर दिए हैं जो पहले कोई नहीं कर सका। मुझे याद है जब ठीक 2 महीने पहले भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर सरकार ने ये अभियान शुरू किया था, तो हम सबके सामने चुनौती कितनी बड़ी थी। हमारे अति पिछड़े मेरे जनजातीय साथी जो दूर सुदूर जंगलों में रहते हैं, जो दूर ऊंचे पहाड़ों पर मुश्किल परिस्थितियों में रहते हैं, जो बॉर्डर के सीमा के क्षेत्रों में रहते हुए दशकों से विकास का इंतजार कर रहे हैं, जिन तक पहुंचना भी सरकारी मशीनरी के लिए बहुत कठिन होता है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए इतना बड़ा अभियान हमारी सरकार ने शुरू किया है। और मैं जिले के सभी सरकारी अधिकारी, राज्यों के सरकारी अधिकारी, उन सबको सच्चे दिल से बहुत बधाई देता हूं कि इतना बड़ा काम जो 75 साल तक हम नहीं कर पाते थे, अफसरों ने मन बना लिया, मेरी बात का साथ दिया और आज गरीब के घर दिवाली की संभावना पैदा हुई। देश में बहुत से लोग कल्पना तक नहीं कर सकते कि हमारे ये भाई बहन कितनी कठिनाइयों में रहते हैं। प्रदूषित पानी की वजह से आप लोग कैसी कैसी बीमारियों का शिकार होते हैं। आपके बच्चों पर संकट रहा है, इस पर जितना ध्यान देना चाहिए उतना नहीं दिया गया। बिजली नहीं होने से कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी जंगली जानवर का खतरा, गैस कनेक्शन ना होने से रसोई में लकड़ी के धुएं से होने वाला नुकसान, गांव तक सड़क न होने से कहीं पर भी आना जाना बहुत बड़ा सिरदर्द होता था। इस संकट, इस परेशानी से ही तो मुझे अपने इन गरीब जनजातीय भाई बहनों को बाहर निकालना है। अब ऐसी मुसीबतों में आपके माँ बाप को रहना पड़ा, आपके पूर्वजों को रहना पड़ा, मैं आपको ऐसी मुसीबत में रहने नहीं दूंगा। आपके आने वाले पीढ़ी के लिए भी ऐसी मुसीबत में जीना पड़े, ये स्थिति हमें मंजूर नहीं है। और आप जानते हैं इस अभियान का नाम जनमन क्यों रखा गया है? जन मतलब आप सभी जनता जनार्दन, जो मेरे लिए ईश्वर का रूप है, आप सभी जनजातीय भाई बहन, और मन यानी आपके मन की बात। अब मन मारकर नहीं रहना है, अब आपके मन की बात पूरी होगी। और इसके लिए सरकार ने भी मन बना लिया है, ठान लिया है। इसलिए सरकार पीएम जनमन महाअभियान पर 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करने जा रही है। साथियों, हमारे देश का विकास तभी हो सकता है जब समाज में कोई छूटे नहीं।
हर किसी तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचे। हमारे अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के भाई बहन देश के करीब करीब 190 जिलों में रहते हैं। सिर्फ 2 महीने के भीतर सरकार ने ऐसे 80,000 से ज्यादा अति पिछड़े मेरे जनजातीय परिवारजन, मेरे भाई बहनों को खोज करके उन्हें आयुष्मान कार्ड दिया, जो अब तक उन तक पहुंचा ही नहीं था। इसी तरह सरकार ने अति पिछड़े जनजातीय समुदाय के करीब 30,000 किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जोड़ा है। इस अभियान के दौरान 40,000 ऐसे साथी भी मिले जिनके पास अब तक बैंक खाता ही नहीं था। अब सरकार ने इनको बैंक खाता भी खुलवाया है। ऐसे ही 30,000 से ज्यादा वंचितों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए गए हैं। करीब 11,000 को वन अधिकार एक्ट के तहत जमीन के पट्टे दिए गए हैं। और ये आंकड़े अभी पिछले 2 महीनों के ही हैं। अभी तो हर दिन इस संख्या में वृद्धि हो रही है। सरकार पूरी ताकत लगा रही है कि हमारे अति पिछड़े जनजातीय भाई बहनों तक सरकार की हर योजना जल्द से जल्द पहुंचे। मेरा कोई अति पिछड़ा भाई बहन अब सरकार की योजना के लाभ से छूटेगा नहीं। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं और ये मोदी की गारंटी है। और आप जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, इसी कड़ी में आज आप सभी अति पिछड़े जनजातीय भाई बहनों को पक्के मकान देने की शुरुआत हुई है। अभी इस कार्यक्रम में 1 लाख जनजातीय लाभार्थियों के बैंक खाते में पक्के घर बनाने के लिए सरकार ने सीधे पैसे ट्रांसफर किए हैं। आपको अपना घर बनाने के लिए लगभग एक घर के लिए 2.5 लाख रुपए सरकार से मिलेंगे। और हां, बस घर ही नहीं मिलेगा, इतने से बात रुकने वाली नहीं है। बिजली का कनेक्शन मिलेगा ताकि आपके बच्चे पढ़ सके, आपके सपने पूरे हो सके। आपके नए घर में साफ पानी की व्यवस्था हो ताकि कोई बीमारी हमारे घर में ना आए। और वो कनेक्शन भी मुफ्त दिया जाएगा। माताओं बहनों को बाहर खुले में शौच जाना पड़ता है, उनके लिए वो कितनी मुसीबत होती है। अंधेरे का इंतजार करना पड़े, सुबह सूरज निकलने से पहले जाना पड़े और सम्मान को भी चोट पहुंचे। हर मेरी माताओं बहनों को सम्मान मिले, इसलिए हर घर में शौचालय भी होगा। खाना बनाने के लिए रसोई गैस का कनेक्शन भी होगा। और ये सब कुछ मकान तो मिलेगा ही, साथ साथ ये व्यवस्थाएं भी मिलेगी। और मेरी माताएं बहनें जरा सुनिए, ये तो अभी शुरुआत हुई है। आज 1 लाख लाभार्थियों को
अपने घर का पैसा मिला है, एक एक करके हर लाभार्थी तक, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों न हो, हमारी सरकार उस तक जरूर पहुंचेगी। और ये जब मैं कह रहा हूं तो मैं फिर एक बार आपको कहता हूं, ये मोदी की गारंटी है। और आज मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सबको, हर अति पिछड़े जनजाति लाभार्थी को एक और भरोसा देना चाहता हूं। आपको अपना घर बनाने के लिए, इसका पैसा पाने के लिए किसी को भी एक भी रुपये नहीं देना है। कोई भी आपसे पैसे मांगे तो पैसा केंद्र सरकार भेज रही है, उसमें से हिस्सा मांगे तो आप एक भी रुपया किसी को मत देना। मेरे भाइयों बहनों, ये पैसों पर हक आपका है, कोई बिचौलिए का नहीं है। मेरी बहनों और भाइयों, मेरे जीवन का बहुत लंबा वक्त आप सभी मेरे आदिवासी भाई बहनों के बीच गुजरा है। मुझे आपके बीच रहने का सौभाग्य मिला है। शहरों कस्बों से दूर, घनी आबादी से दूर रहते हुए आप सब जनजातीय लोग जिस तरह की मुश्किलों का सामना करता है, इसका मुझे भली भांति एहसास है। पीएम जनमन महाअभियान शुरू करने में मुझे इन अनुभवों से बहुत मदद मिली। इसके उपरांत इस अभियान को शुरू करने में मुझे बहुत बड़ा मार्गदर्शन हमारे देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी से मिला है। हमारी राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, आप आदिवासी भाई बहनों के बीच से ही आई हैं। उन्होंने भी आप लोगों के बीच पूरा जीवन बिताया है। उनसे मुलाकात के दौरान वो अक्सर मुझसे आप सभी लोगों के बारे में विस्तार से बताया करती थी। और इसलिए ही हमने पीएम जनमन महाअभियान शुरू करके आपको हर परेशानी से मुक्त करने का संकल्प लिया है। मेरे परिवारजनों, आज देश में वो सरकार है जो सबसे पहले आपके बारे में, आप जैसे मेरे गरीब भाई बहनों के बारे में, दूर सुदूर जंगलों में रहने वाले मेरे भाई बहनों के बारे में सोचती है। आज देश में वो सरकार है जो गरीबों की मुश्किलें कम करने के लिए काम करती है। जिनके पास कुछ नहीं है, सबसे पहले हम उनके सुख दुख की चिंता कर रहे हैं। जिसका कोई नहीं, मोदी उसके लिए खड़ा है। पहले सरकारी योजनाओं से जुड़े नियम इतने कठिन होते थे कि योजनाओं का पैसा और योजनाओं का लाभ आप तक पहुंच ही नहीं पाता था। और एक दिक्कत ये थी कि योजना कागजों पर चलती रहती थी और असली लाभार्थी को ये पता ही नहीं चलता था कि ऐसी कोई योजना शुरू भी हुई है। जिसको योजना का पता चल भी जाता था, उसे लाभ पाने के लिए कितनी मुश्किलें आती थी। यहां अंगूठा लगाओ, फलाने पे साइन लाओ, ये पर्चा दिखाओ, आज नहीं कल आओ, न जाने क्या क्या सुनना पड़ता था। अब पीएम जनमन महाअभियान में हमारी सरकार ने ऐसे सभी नियम बदल दिए हैं जिससे
आपको परेशानी होती थी। पिछड़ी जनजातियों के गांवों तक आसानी से सड़क बने, इसके लिए सरकार ने पीएम ग्राम सड़क योजना के नियम बदल दिए। जब सड़कें बनती हैं तो स्कूल जाना भी आसान हो जाता है। बीमारी के समय कोई मुसीबत आ जाए, अस्पताल पहुंचना है, तो अगर रास्ता है तो जिंदगी बच जाती है। सरकार ने मोबाइल मेडिकल यूनिट से जुड़ा नियम भी बदल दिया। पिछड़ी जनजातियों के हर परिवार तक बिजली पहुंचे, इसके लिए विशेष तौर पर उन्हें सोलर पावर वाले कनेक्शन दिए जा रहे हैं। आपके क्षेत्र में युवाओं को, दूसरे लोगों को तेज इंटरनेट कनेक्शन मिलता रहे, इसके लिए सैकड़ों नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम अब जो कर रहे हैं उसमें आपकी हर चिंता का ख्याल रखा जा रहा है। आपको भोजन की दिक्कत ना हो, इसके लिए अब मुफ्त राशन वाली योजना को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। आपके बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो सके, वो कुछ काम सीख सके और अपना जीवन अच्छा कर सके, उन्हें नौकरी मिल जाए, इन सब के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। जनजातीय इलाकों में सरकार की सुविधाएं एक ही इमारत में देना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए सरकार की कोशिश ऐसे 1000 केंद्र बनाने की है, जहां एक ही जगह आपको कई योजनाओं का लाभ मिल जाए। टीका लगाने का काम हो, दवाइयां लेनी हो, डॉक्टर को दिखाना हो, रोजगार स्वरोजगार से जुड़ी ट्रेनिंग हो, आंगनवाड़ी भी वहीं हो, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पिछड़ी जनजातियों के नौजवान अच्छे से पढ़ाई कर सकें, इसके लिए सरकार नए हॉस्टल बनवा रही है। पिछड़ी जनजातियों के लिए सैकड़ों नए वन धन विकास केंद्रों को भी बनाने का काम शुरू किया जा रहा है। मेरे परिवारजनों, आजकल आप देख रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव पहुंच रही है। ये गाड़ी देश के आप जैसे लोगों को विभिन्न योजनाओं से जोड़ने के लिए ही चलाई जा रही है। केंद्र सरकार जो आकांक्षी जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चला रही है, उसका सबसे बड़ा लाभ हमारे आदिवासी भाई बहनों को ही मिला है। हमने आदिवासी इलाकों तक बिजली और सड़क पहुंचाई। हमने ऐसी व्यवस्था की है कि एक राज्य का राशन कार्ड दूसरे राज्य में भी चल जाए। ऐसे ही आयुष्मान भारत योजना है। इस योजना के तहत आपको देश भर में कहीं पर भी मुफ्त इलाज मिलेगा ही मिलेगा। साथियों, सिकल सेल एनीमिया के खतरों से आप सभी अच्छी तरह परिचित हैं। इस बीमारी से आदिवासी समाज की कई पीढ़ियां प्रभावित रही है। अब सरकार कोशिश में जुटी है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली ये बीमारी जड़ से ही समाप्त हो। इसलिए हमारी सरकार ने देश भर में एक अभियान शुरू किया है। इसलिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी सिकल सेल की जांच की जा रही है। पिछले 2 महीनों में 40 लाख से ज्यादा लोगों का सिकल सेल परीक्षण किया जा चुका है। मेरे परिवारजनों, हमारी सरकार
अपने जनजातीय भाई बहनों के सपनों को पूरा करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही। अनुसूचित जनजाति से जुड़ी योजनाओं का बजट हमारी सरकार ने 5 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए पहले जो छात्रवृत्ति मिलती थी, अब उसका कुल बजट भी 2.5 गुना से ज्यादा कर दिया है। 10 साल पहले तक हमारे देश में आदिवासी बच्चों के लिए केवल 90 एकलव्य मॉडल स्कूल थे, जबकि हमने बीते 10 साल में 500 से ज्यादा नए एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम शुरू किया है। आदिवासी बच्चे सिर्फ स्कूली पढ़ाई करके रुक जाएं, ये सही नहीं। अति पिछड़े जनजाति समाज के बच्चे जब एमए, बीए और बड़ी क्लास की पढ़ाई पूरी करेंगे, बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए जिस पढ़ाई की जरूरत होती है वो पढ़ाई करेंगे, तब हमारे लिए खुशी की बात होगी। इसके लिए आदिवासी इलाकों में कक्षाओं और आधुनिक बनाया जा रहा है, उच्च शिक्षा के केंद्र बढ़ाए जा रहे हैं। साथियों, पूरे आदिवासी समाज की आमदनी कैसे बढ़े, इनकम कैसे बढ़े, इसके लिए हम हर स्तर पर कोशिश कर रहे हैं। आदिवासी साथियों के लिए वन उपज बहुत बड़ा सहारा है। 2014 से पहले करीब 10 वन उपजों के लिए ही एमएसपी तय की जाती थी। हम लगभग 90 वन उपजों को एमएसपी के दायरे में लाए हैं। वन उपजों के अधिक से अधिक दाम मिले, इसके लिए हमने वन धन योजना बनाई। आज इस योजना के लाखों लाभार्थियों में बहुत बड़ी संख्या बहनों की है। बीते 10 वर्षों में आदिवासी परिवारों को 23 लाख पट्टे जारी किए जा चुके हैं। हम जनजातीय समुदाय के हाट बाजार को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई जो सामान हाट बाजार में बेचते हैं, वही सामान वो देश के दूसरे बाजारों में बेच पाएं, इसके लिए भी कई अभियान चलाए जा रहे हैं। साथियों, मेरे आदिवासी भाई बहन भले ही दूर दराज के इलाके में रहते हो, लेकिन दूरदृष्टि कमाल की होती है। अभी अभी हमने अनुभव किया, जिन लोगों से बात किया, आज आदिवासी समाज देख और समझ रहा है कि कैसे हमारी सरकार जनजातीय संस्कृति और उनके सम्मान के लिए काम कर रही है। हमारी ही सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस घोषित किया। हमारी ही सरकार पूरे देश में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के 10 बड़े संग्रहालय बना रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपके मान सम्मान, आपके सुख सुविधा के लिए हम ऐसे ही पूरे समर्पण भाव से लगातार काम करते हैं, करते रहेंगे। एक बार फिर इतनी बड़ी तादाद में आप मेरे आदिवासी भाई बहन मुझे आशीर्वाद देने आए। ऐसा लग रहा है जैसे माता शबरी के आशीर्वाद मुझे मिल रहे हैं। मैं आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं।